सोचें जरा, एक हंसता बसता शहर हो जहां रात को लोग अपने अपने घरों में हंसी खुशी सोए हों, लेकिन जब सुबह सूरज निकले तो घरों के दरवाजे न खुले, गलियों में सन्नाटा हो। ये क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? दीवार की दूसरी तरफ ऊपर चढ़कर देखूं क्या? फिर जब दीवारें फलांग कर देखा जाए तो वहां इंसान नहीं बल्कि उनके घरों में उनके बिस्तरों पर बंदर और खिंजीर चीख रहे हों। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये तारीख का वो खौफनाक सच है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक किया था, जिन्होंने अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म से ज्यादा समझ लिया था। ये अजाब है। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। ये पीली रोशनी, मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? ये वाकया उस जमाने का है जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर हुक्मरान थे। एक अल्लाह की इबादत करो, उसके हुक्म के उताअत करो, उसके नेमतों का शुक्र अदा करो। हजरत दाऊद वो जलीलुल कद्र पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जो ना पहले किसी को मिली और ना बाद में। अल्लाह ने लोहे को उनके लिए मोम कर दिया था। वो अपने हाथों से लोहे की ज़रें बनाते। जब वो अल्लाह की किताब ज़बूर की तिलावत करते तो उनकी आवाज़ में इतना दर्द और मिठास होती कि हवा में उड़ते परिंदे रुक जाते और पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते। इस बरकत वाले दौर में समंदर किनारे बसने वाली इस बस्ती के लोग बहुत खुशहाल थे। ये तकरीबन 1000 साल कब्ले मसीह का ज़माना था जब बनी इसराइल सरजमीन शाम और इर्द गिर्द के इलाकों में आबाद थे। ये वही कौम थी जो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार करके निकली थी और फ़िरौन के जुल्म से निजात पाई थी, जिनका नाम ईला था और उन्हें असहाबे सब्त भी कहा जाता था। इनकी बस्ती बहीरा कुलजुम यानी रेड सी के किनारे वाक़ थी। ये कौम समंदर के किनारे आबाद थी और उनका ज़रिया माश माहीगीरी यानी मछली का शिकार था। इनके लिए रोज़ी का बड़ा वसीला यही था। उनकी कौम को अल्लाह ने हर चीज़ दी थी, अमन, खुशहाली, रिज़्क, इज़्ज़त और इल्म, लेकिन असल नेमत थी ईमान। वो अल्लाह के शुक्रगुजार थे, अल्लाह को याद करते, ज़बूर सुनते और जुल्म से नफ़रत करते। उनके बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम न सिर्फ अदालत में इंसाफ करते थे बल्कि रात के आखिरी पहर में रब के हुजूर गिरिया उजारी करते। ऐ अल्लाह, तेरी शान बहुत बड़ी है, मैं तेरा आजिज बंदा हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया है, बस लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। ये वो ज़माना था जब अदल ज़मीन पर उतर आया था। एक नबी की ज़बान से निकलने वाला फैसला वही की रोशनी में होता था। कौम में अमन फैल गया, तिजारत, इल्म और इबादत तीनों में बरकत थी। लेकिन वक्त के साथ इंसान की फितरत ने वही पुराना खेल दोबारा शुरू किया। कुछ दिल बदलने लगे, कुछ लोग नेमत को अपना हक समझने लगे और गुरूर की जगह गुरूर ने लेना शुरू कर दी। ये तुम्हारा नहीं, हट जाओ। जो कुछ मेरे पास है वो मेरा हक है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नेमत का शुक्र करो, गरूर कब्र बन सकता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार नसीहत करते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई आ जाए, इज़माइश आ जाए। मगर नाफरमानों ने दिलों पर कुफ्र डाल दिए। उसी लम्हे से एक कौम का जवाल शुरू हुआ और ज़मीन ने देखा कि जब अल्लाह के पसंदीदा बंदों की कौम भी गुरूर में आ जाए तो अंजाम कितना हौलनाक होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनके दिलों में एहसान मंदी कम और गुरूर ज्यादा होने लगा। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी थी ताकि वो इंसाफ कायम करें,
मगर उन्होंने इसी ताकत से दुनिया को फरीब देना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि ये नेमत उनकी अपनी काबिलियत का नतीजा है। ताकत तो हमारे हाथ में है, कौन रोक सकता है हमें? यही थी उनकी सबसे पहली लफ्जिश। ऐ मेरी हज़रत कौम, दाऊद उन्हें बार बार याद तुम्हारी दिलाते, इज्जत इस वक्त तक है जब तक तुम अल्लाह के शुक्रगुजार रहो, वरना वही नेमत तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएगी। मगर कुछ लोग इस नसीहत पर हमारी हंसते जमीनें थे। आबाद हैं, हमारी दौलत बढ़ रही है, तो फिर किसका खौफ? इंसान जब सुकून और आसाइश में गुम हो जाए तो उसकी रूह गाफिल हो जाती है। यही गफलत शैतान की जीत है। इस जमाने में अल्लाह ने उन्हें हुक्म सब्त दिया था, हफ्ते का एक दिन। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन यानी सब्त इबादत के लिए खास था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन यानी सैटरडे कोई दुनियावी काम नहीं होगा और ख़ास तौर पर मछली का शिकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बाकी 6 दिन यानी इतवार से जुमे तक इन्हें शिकार की खुली इजाज़त थी। ये हुक्म बज़ाहिर बहुत आसान लगता है, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि आजमाइश कैसे आती है। कुरान करीम की सूरत अल आराफ की आयत 163 में अल्लाह नक्शा खींचता है कि जब हफ्ते का दिन आता तो समंदर मछलियों से भर जाता। मछलियां पानी की सतह पर उछलती कूदती नजर आती, इतनी मोटी ताजी मछलियां कि हाथ बढ़ाकर पकड़ लो। लेकिन जैसे ही हफ्ते का सूरज गुरूब होता और इतवार का दिन आता, मछलियां गायब हो जाती। बाकी दिनों में मछलियां समंदर की गहराई में छुप जाती। मेरे खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है? जरा सोचिए, एक मछेरे के सामने लाखों का माल मछलियां पानी के ऊपर तैर रहा हो और उसे हुक्म हो कि हाथ नहीं लगाना। आज ये मछलियां उनके कितनी सब्र का ज्यादा हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन आज शिकार नहीं कर सकते। जल्दी चलो, कल मैंने समंदर में बहुत ज्यादा मछलियां देखी थी। हमें कहीं देर ना हो जाए, मछलियां समंदर की गहराई में ना चली जाएं। आज फिर जाल काली है, आज फिर कोई भी मछली हाथ नहीं लगी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे तो हम अजाब से पहले भूख से मर जाएंगे। कुछ अरसा अब तो घर लोग में सब्र खाने के लिए करते भी कुछ रहे, नहीं बचा। हम इस मसले का कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इंसान जब गुनाह करना चाहे तो वो अपनी दलीलें खुद तराश लेता है। मेरे पास इसका हल है, पर हमें दिमाग लगाकर काम लेना होगा। उनके दिलों में लालच जागा। हाँ, कुछ ऐसा जिसे अल्लाह की भी नाफरमानी ना हो और हम उन्होंने शिकार भी सोचा कर कि लें। अगर हम हफ्ते के दिन मछली पकड़ेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। हम जुमे के दिन को इस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर हम कोई तरीका निकाल लें तो? उन्होंने क्या किया? उन्होंने समंदर के किनारे गड्ढे खोद लिए और नालियां बना ली। हम शिकार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इंतजाम कर रहे हैं। जब हफ्ते के दिन पानी की लहरों के साथ मछलियां किनारे पर आती तो वो उन गड्ढों में फंस जाती और वापस समंदर में ना जा सकती। ये लोग हफ्ते वाले दिन मछली को हाथ नहीं लगाते थे, बस जाल बिछा देते या रास्ते बना देते। हम सिर्फ इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, सही कहा, अल्लाह माफ कर देगा। सुबह हफ्ते का दिन है, खूब मछलियां आएंगी। हम इतवार वाले दिन आकर उनको पकड़े ना। और जब इतवार का दिन आता तो इन मछलियों को पकड़ लेते। और कहते, हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, हमने तो इतवार को पकड़ा है। बाबा, ये क्या? ये लोग हफ्ते के दिन भी शिकार कर रहे हैं। हमने तो शिकार नहीं किया, हमने तो दिमाग लगाया है। मछलियां तो खुद ही तुम ये अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा कर रहे हो। तुम ये अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम लोग ये भूल गए हो
कि अल्लाह दिलों के इरादे भी जानता है और नीयतों का हाल भी। चलो बेटी, ये अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, कहीं इनकी वजह से हम पर भी अल्लाह का अजाब ना आ जाए। जब बस्ती में ये गुनाह शुरू हुआ तो पूरी कौम 3 ग्रोहों में बट गई, और ये हिस्सा कुरान पाक ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है ताकि हम आज सबक सीखें। पहला ग्रोह, ये वो नाफरमान लोग थे जो ढिठाई के साथ शिकार कर रहे थे और हीले बहाने बना रहे थे। दूसरा ग्रोह, ये वो नेक लोग थे जो उन्हें रोकते थे, समझाते थे कि अल्लाह से डरो, ये धोखा मत करो, अजाब आ जाएगा। तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तीसरा ग्रोह, ये वो लोग थे जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे लेकिन खामोश रहते थे। वो मना करने वालों से कहते, तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है? छोड़ो इन्हें, अपना काम करो। इस पर मना करने वालों ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया जो ताकि हमारे रब के सामने उज़्र पेश हो जाए। सूरतुल आराफ आयत 164 में मौजूद है। उन्होंने कहा, हम इसलिए रोकते हैं ताकि हमारे रब के सामने हमारा उज़्र पेश हो जाए कि या अल्लाह, हमने कोशिश की थी और शायद ये लोग डर जाएं। आखिरकार जब नाफरमानों ने किसी की ना सुनी और अपने गुनाह में हद से बढ़ गए तो तीसरे ग्रोह यानी खामोश रहने वालों और दूसरे ग्रोह यानी मना करने वालों ने खुद को इन गुनाहगारों से अलग कर लिया। बढ़ गए हैं। इससे पहले कि अल्लाह का अजाब उन लोगों पर आए, हम उनसे अलहदगी कर लेनी चाहिए। उन्होंने बस्ती के दरमियान एक दीवार बना दी। बना लो दीवार, हम भी देखते हैं कि हम पे अल्लाह का कौन सा अजाब आता है। फिर वो खौफनाक रात आई। नाफरमान लोग अपनी दौलत, अपनी पकड़ी हुई मछलियों और अपनी चालाकियों पर खुश होकर सोए। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये अजाब है। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। ये पीली रोशनी, मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन बस्ती के उस हिस्से से कोई आवाज ना आई जहां नाफरमान रहते थे। ये क्या हो गया? चेहरा बंदर। नेक लोग दीवार के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे कि शायद ये लोग अभी सो रहे हों, लेकिन दोपहर होने को आई, कोई दरवाजा न खुला। क्या घबराहट दीवार में की कुछ दूसरी लोग तरफ दीवार पर चढ़े। ऊपर चढ़कर देखूं क्या? जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था। उनके घरों में, उनके आंगन में बंदर फिर रहे थे, ऐसे बंदर जिनकी दुम थी लेकिन पहचान इंसानों वाली थी।
रिवायात में आता है कि वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे। एक बंदर किसी नेक आदमी के पास आता, उसके कपड़े सूंघता और रोता। वो नेक आदमी पूछता, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? तो वो बंदर सर हिलाकर इशारा करता कि हाँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल बकरा आयत 65, फिर हमने उनसे कहा कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, न कुछ खा सके न पी सके, और फिर सब के सब हलाक हो गए। सिर्फ वो लोग बचा लिए गए जिन्होंने बुराई से रोका था। बाज रिवायात के मुताबिक खामोश रहने वाले भी बच गए, लेकिन असल निजात मना करने वालों की थी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह के अहकाम के आगे सरे तस्लीम खम कर देते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी कमेंट में आमन लिखें और इस दुआ में शामिल हो जाएं। मजीद ऐसी रूहानी और ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल नूरुल इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।